चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों देश डर के मारे थर-थर कांप रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अब खतरनाक बम बना रहा है। भारत अपने दुश्मन की तबाही के लिए अब अमेरिका से भी ज्यादा खतरनाक बंकर बस्टर्स बम तैयार कर रहा है। जो जमीन के अंदर 100 मीटर अंदर तक घुसकर दुश्मन के ठिकाने को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। यानी कि अगर भारत पर अब किसी ने भी आंख उठाने की गलती की तो उसकी खैर नहीं। भारत की नई बंकर बस्टर मिसाइल अब दुश्मन के महफूज ठिकाने को पूरी तरीके से तबाह कर सकती है। तहखानों और अड्डों को बस कुछ सेकंड में ही पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO अब अग्नि 5 मिसाइल को अपग्रेड कर रहा है, वो भी इस तरह से जिसे सुनकर दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जो जमीन के 100 मीटर अंदर घुसकर कहर बरपाएगा और जिसकी रेंज पाकिस्तान और चीन में के ठिकानों तक है। अब भारत की नई बंकर बस्टर मिसाइल क्या है, इसे कैसे तैयार किया जा रहा है, ये अमेरिका के बंकर बस्टर बम से कितनी ज्यादा ताकतवर है और कितनी अलग है, ये आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे भारत के नई बंकर बस्टर पॉलिसी की। अमेरिका ने 22 जून को ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र पर अपने B-2 बॉम्बर विमानों से बंकर बस्टर यानी कि GBU-57A मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स पर बम बरसाए थे। इस हवाई हमले में ईरान के प्रमुख जो परमाणु संयंत्र केंद्र था उसे काफ़ी नुकसान पहुंचा था। दरअसल ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र को पहाड़ों के बीचों बीच जमीन के 100 मीटर नीचे बनाया गया था। इससे सामान्य विस्फोटक से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। इसीलिए अमेरिका ने इस परमाणु संयंत्र पर बंकर बस्टर बम गिराने का फैसला किया था। ये बम पहले 60 से 70 मीटर तक छेद करते हैं, जमीन के अंदर घुसते हैं और फिर वहां पर जाकर ब्लास्ट होते हैं। यानी दुश्मन की अंडरग्राउंड जो फैसिलिटी है उसको टारगेट किया जाता है और उसके बाद इन बमों का उपयोग किया जाता है। इसी कड़ी में अब भारत ने अपने एडवांस बम है वो विकसित करने का फैसला किया है और इसमें तेजी के साथ काम किया जा रहा है। मौजूदा हालातों को देखते हुए देश अब ये समझ चुका है कि भविष्य की मांग क्या है। यही वजह है कि युद्ध चाहे हो या ना हो, लेकिन आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और यही वजह है कि अपने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए देश ने अभी से इसकी बड़ी तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए एक नया और पावरफुल मिसाइल सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जो कि जमीन के काफ़ी नीचे बने दुश्मन के परमाणु ठिकानों को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। जो भी उसके रणनीतिक बुनियादी ढांचे हैं उनको भेदने में सक्षम होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है, उसे अपग्रेड कर रहा है और इसी पर अब तेजी के साथ काम किया जा रहा है। अग्नि 5 के ओरिजिनल वर्जन की जो रेंज की अगर बात की जाए तो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये मिसाइल आमतौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करता है। इसका मॉडिफाइड वर्जन की अगर बात की जाए तो एक पारंपरिक हथियार होगा जो 7500 किलोग्राम के विशाल बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगा। और यही वजह है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये दुश्मन के जो भी छुपे हुए ठिकाने होंगे उन्हें पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर सकता है। जमीन के अंदर 100 मीटर के नीचे बने दुश्मन के ठिकाने जो भी होंगे उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा। तो ये जान लीजिए कि कंक्रीट की मजबूत परतों के नीचे बने दुश्मन के सैन्य और भी जो रणनीतिक ठिकाने होंगे उन पर हमला करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल विस्फोटक से पहले
80 से 100 मीटर तक ड्रिल करके घुसेगी ज़मीन के अंदर। जैसे ही नीचे घुसेगी इसके बाद ये पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगी। मिसाइल को तैयार करने के पीछे अमेरिका की क्षमताओं से मेल खाने की उसकी मंशा को दर्शाया गया है। जैसे हाल ही में ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र पर हमला करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े पारंपरिक बंकर बस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका ने ईरानी परमाणु संयंत्र पर कुल 14 GBU बम गिराए थे, जो इसके पूर्ववर्ती जितने भी हमले थे उससे कई गुना ताकतवर था। और इसके बाद भारत ने भी इसी ओर अपना कदम बढ़ाया है और इसे तैयार करने की एक पहल शुरू कर दी है। अब इसकी खासियत की अगर बात की जाए तो इसकी रेंज 200 किलोमीटर की है, जो पाक और चीन जैसे देशों को तबाह करने में सक्षम है। और ये आवाज़ की रफ्तार से 8 से 20 गुना तेज़ी के साथ काम करेगा, यानी कि बस कुछ सेकेंड और दुश्मन का काम पूरी तरीके से तमाम हो जाएगा। भारतीय बंकर बस्टर जो बमों को लॉन्च करने में खर्चा है वो भी इसमें कम आएगा। भारत द्वारा विकसित किए जा रहे GBU 57A को स्वदेशी संस्करण और लक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका का जो GBU सिस्टम है, जो GBU 57A है, उसके गिराने के लिए महंगे बम वर्षक विमानों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन भारत के द्वारा तैयार किए जा रहे बंकर बस्टर बमों के लिए महंगे जो विमान हैं इनकी ज़रूरत नहीं होगी। ये मिसाइल से टारगेट तक डिलीवर करने के लिए इसको तैयार किया गया है ताकि आसानी से दुश्मन का पता लगाकर उन्हें भेदा जा सके। यानी भारतीय बंकर बस्टर बमों को लॉन्च करने में जो खर्चा है अब वो बेहद कम आने वाला है और इसके लिए महंगे बम वर्षक विमानों की हमें अब ज़रूरत नहीं है। ये भारत को ग्लोबल जो वेपन मार्केट में बड़ी मजबूती प्रदान करेगा, बड़ी मजबूती देगा। इसके साथ ही अग्नि 5 के 2 नए वर्जन डेवलप किए जा सकेंगे। एक में ज़मीन के ऊपर के टारगेट के लिए एयरबस्टर वारहेड की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरे की अगर बात की जाए तो डीप पेट्रोलिंग मिसाइल होगी, जिसे कठोर भूमिगत ढांचे में घुसने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कॉन्सेप्ट में GBU 57 की तरह ही ये बम होगा, लेकिन संभावित रूप से कहीं ज़्यादा इसमें ताकत होगी, कहीं ज़्यादा तो ये तबाही करने वाला होगा। अग्नि 5 के दोनों संस्करणों में करीब 8 टन वजनी वारहेड कैरी करने की क्षमता हो सकती है, जो उन्हें विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली पारंपरिक हथियारों में से एक बनाएगा। अग्नि 5 की ओरिजिनल वर्जन की तुलना में दोनों नए वर्जन की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर की होगी, लेकिन उनकी विध्वंसक क्षमता यानी कि जो तबाही करने की क्षमता है और सटीकता है, उन्हें भारत के सामरिक और शस्त्रागार में उपलब्ध 1 दर्जन हथियारों से भी ज़्यादा ताकतवर बताया गया है। ये दोनों हथियार विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन जैसे विरोधी देशों के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स, मिसाइल साइट्स और अन्य महत्वपूर्ण जो भी ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाने के लिए महत्वपूर्ण तरीके से तैयार किए गए हैं। इन मिसाइलों की अगर रफ्तार की बात की जाए तो मैक 8 से लेकर 20 के बीच होने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी कि जो आवाज़ की गति होती है, जो ध्वनि की गति होती है उससे 8 से 20 गुना ज़्यादा इसकी क्षमता है। यानी कि बस कुछ सेकंड और कुछ सेकंड्स के अंदर ही मानो दुश्मन खत्म। जो इन्हें हाइपरसोनिक हथियारों की श्रेणी में रखता है और ये अमेरिका के बंकर बस्टर वेपन सिस्टम की स्पीड के बराबर होंगे, लेकिन इनकी पोलेट कैरी करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होगी अमेरिका के हथियारों से। ऐसे वेपन सिस्टम्स को स्वदेशी रूप से विकसित करने और तैनात करने के लिए भारत ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। सैन्य क्षमताओं और डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने को लेकर, इसकी प्रतिबद्धता को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। अमेरिका के पास GBU 57 बंकर बस्टर बम है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक
और गैर परमाणु बम है और ये बम B-2 बॉम्बर विमान से ही दागा जा सकता है। अमेरिका ने 22 जून को ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र केंद्र को निशाना बनाया था, तबाही मचाई थी। भारत की बंकर बस्टर मिसाइल अमेरिका के बंकर बस्टर बम से ज्यादा गहराई तक निशाना लगा सकती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों में ज्यादा ताकतवर फिलहाल कौन होगा। दोनों की अटैक करने की टेक्नोलॉजी अलग अलग है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? इस भारत की इस नई कोशिश को लेकर आपका क्या कुछ कहना है युद्ध की तैयारी पर, और क्या भारत को और नया करना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स बॉक्स के जरिए जरूर बताएं।